ईलॉन मस्क, एक ऐसा नाम जो आज हर जगह सुनाई देता है। पर यह सिर्फ एक इंसान नहीं है, ये वो शख्स है जो हमारे फ्यूचर का, हमारे भविष्य का आर्किटेक्ट बनना चाहता है। एक ऐसा इंसान जो ग्रहों, उद्योगों और इंटेलिजेंस की हर सीमा को फिर से डिफाइन कर रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल भी है। क्या इलॉन मस्क सच में एक जीनियस है या फिर दुनिया के लिए सबसे बड़ा रिस्क? देखिए, यही वो सवाल है जिसके आसपास उनकी पूरी कहानी, उनकी पूरी पर्सनालिटी घूमती है। तो आज चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसका सपना सिर्फ इस धरती तक लिमिटेड नहीं है, वो मंगल पर, मार्स पर एक पूरा शहर बसाना चाहता है। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। नहीं, ये इलॉन मस्क का असल रियल लाइफ मिशन है। और यही वो आदमी है जिसने टेस्ला बनाई। अरे, टेस्ला मतलब वो कार कंपनी जो सिर्फ दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी ही नहीं बनी। नहीं, इसने तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मुड़ने पर मजबूर कर दिया। एक तरह से क्रांति ला दी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये वही इंसान है जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के फ्यूचर को भी शेप दे रहा है। और एआई, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें हमारी दुनिया को बदलने की शायद सबसे ज्यादा ताकत है। तो चलिए इस कभी न रुकने वाले, इस अनस्टॉपेबल जर्नी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे लोग अजीब कहते थे, और आज वो एक ग्लोबल फोर्स बन चुका है। तो कहानी शुरू होती है 1971 में, साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया से। बचपन में इलॉन मस्क काफी इंट्रोवर्ट किस्म के थे, अपने में रहने वाले। लेकिन उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड था। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला वीडियो गेम बनाया और उसे बेच भी दिया। और बस यहीं से उनके सफर की शुरुआत हो गई। पहला स्टार्टअप Zip2 के साथ, और फिर आई वो कंपनी जिसने ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया ही बदल कर रख दी, पेपाल। तो जब पेपाल बिका, मस्क को मिले $180 मिलियन, $180 मिलियन। ये इतनी बड़ी रकम थी, कोई भी इंसान आराम से पूरी जिंदगी रिटायरमेंट में गुजार सकता था। लेकिन मस्क के सामने एक सवाल था, क्या करें? रिटायर हो जाएं या ये सारा का सारा पैसा उन आइडियाज पर लगा दें जो उस वक्त इम्पॉसिबल लगते थे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, उन्होंने रिस्क लिया। और यहीं से मस्क के सबसे बड़े दांव का किस्सा शुरू होता है। एक ऐसा सफर जिसमें मुश्किलें भी बहुत थीं और जीत भी उतनी ही शानदार। साल था 2002। मस्क ने स्पेसएक्स शुरू की। मकसद, मार्स पर इंसानी बस्ती बसाना। एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लक्ष्य। और शुरुआत बहुत ही खराब थी। पहला लॉन्च फेल, दूसरा लॉन्च वो भी फेल, तीसरा लॉन्च फिर से फेल। हालत ये थी कि कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उनके पास सिर्फ एक आखिरी कोशिश के लिए पैसे बचे थे। और फिर चौथा लॉन्च कामयाब रहा। और आज वही स्पेसएक्स सीधे नासा के साथ मिलकर काम कर रही है। और मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने का वो सपना अब पहले से कहीं ज्यादा रियल लगने लगा है। इसके बाद आई टेस्ला की बारी। जरा उस वक्त के बारे में सोचिए, जब पूरी दुनिया बस और ज्यादा पेट्रोल कार्स बनाने में लगी थी। तब मस्क एक इलेक्ट्रिक फ्यूचर बना रहे थे। वो उस डायरेक्शन में सोच रहे थे जहां कोई और देख भी नहीं रहा था। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है। नहीं, ये एक एआई और एनर्जी रेवोल्यूशन है। एक ऐसी क्रांति जो हमारे जीने के तरीके को ही बदल रही है। लेकिन मस्क का सफर यहीं नहीं रुका। 2022 में उन्होंने ट्विटर खरीदा और उसे एक्स बना दिया। उनका फोकस एआई की बाउंड्रीज को और भी आगे पुश करना है। और फिर न्यूरालिंक, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका गोल है हमारे दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ना। इन सब का मकसद एक नई सिविलाइजेशन बनाना जहां इंसान और मशीन एक हो जाएं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मस्क की कहानी भी सिर्फ सक्सेस की नहीं है। तो अब बात करते हैं उस कंट्रोवर्शियल जीनियस की जो इस पूरे मिशन के पीछे है। उनके बारे में ओपिनियंस एकदम बंटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं मस्क खतरनाक है, तो दूसरी तरफ लोग हैं जो कहते हैं मस्क ही फ्यूचर है। बिल्कुल दो अलग अलग छोर। उनकी आलोचना के मेन एरियाज भी काफी क्लियर हैं, जैसे कि ट्विटर, जो अब एक्स है, उस पर लिए गए उनके फैसले, कंटेंट मॉडरेशन में बदलाव, इन सब पर बहुत सवाल उठे। फिर कंपनी संभालने के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को निकालना, मैस लेऑफ्स, इससे वर्क कल्चर को लेकर भी चिंताएं बढ़ीं। और हाँ, उनके बोल्ड और पोलराइजिंग पब्लिक स्टेटमेंट्स जो हमेशा उन्हें कंट्रोवर्सी में बनाए रखते हैं। तो ये सब हमें वापस उसी आखिरी सवाल पर ले आता है,
आखिर उनकी लेगेसी क्या होगी, उन्हें कैसे याद रखा जाएगा? तो आखिर में ये इलॉन मस्क हैं कौन? इतनी सारी लेयर्स, इतने सारे दाव, उनकी असली पहचान क्या है? क्या वो सिर्फ एक बिजनेसमैन है, या एक साइंटिस्ट, या फिर एक रिस्क टेकिंग विजनरी? शायद वो इन सब का एक मिक्सचर है, एक ऐसा इंसान जो शायद हमारी दुनिया के रूल्स को फिर से लिखने के लिए ही बना है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि वो भविष्य को बदलेंगे या नहीं, वो तो बदल ही रहे हैं। असली सवाल ये है कि जो भविष्य वो बना रहे हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं?